पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। उसके बाद सम्राट ने कहा कि श्रवण कुमार वो हिरण नहीं था। मैंने उस वक्त पूछ पड़ा कि राजन वो हिरण नहीं था तो वह कौन था? तो सम्राट ने आपसे क्या बतलाया? हे प्रिय चित्रकला, सम्राट ने यही बतलाया कि श्रवण कुमार वो हिरण नहीं था बल्कि कंटक वन की वन देवी थी। क्या? कि सम्राट ने जिस हिरण के ऊपर गोली का प्रहार किया वह कोई हिरण नहीं बल्कि हिरण के रूप में कंटक वन की वन देवी थी। हाँ प्रिय, फिर क्या हुआ? गोली लगने के बाद कंटक वन की वन देवी असली रूप में आकर और सम्राट को श्राप व बददुआ दिया कि हे राजन, ए निर्दयी राजन, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मर रही हूं उसी तरह एक दिन तू भी तड़पेगा, यहां तक कि तेरा बेटा दोनों आंखों का अंधा हो जाएगा और बेटे के वियोग में तुम्हारी धर्मपत्नी पागल हो जाएगी, वो दर-दर की ठोकर खाएगी। हे प्रिय चित्रकला, महाराज ने वन देवी से बहुत क्षमा याचना किया, परंतु वन देवी ने कहा कि हे राजन, जैसे धनुष से निकला हुआ बाण और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हुई, उसी तरह जो मैंने श्राप व बददुआ दे दिया ये कभी वापस नहीं होगा। उसके बाद सम्राट ने उसी पत्थर के शिले पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया। फिर चित्रकला, सम्राट ने कहा कि हे देवी, मैं इस पत्थर के शिले पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, परंतु मैं अपने राज दरबार को वापस नहीं जाऊंगा। हे प्रिय चित्रकला, वन देवी ने कहा कि हे राजन, श्राप तो वापस नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। क्या कहा प्राणनाथ? कि जब सम्राट ने अपना सर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिए तो वन देवी को तरस आ गया। हाँ प्रिय, उसके बाद वन देवी ने कहा कि हे राजन, यहीं से 500 मील दूर दक्षिण दिशा में एक सोनागढ़ है और सोनागढ़ में महान जादूगर जिसका नाम कालीचरण है। वो तो हमारे पिताजी हैं। और कालीचरण के पास एक इकलौती पुत्री जिसका नाम चित्रकला है, जो कि मैं स्वयं हूं। वन देवी ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति सोनागढ़ जाएगा और तिलस्मी तलवार लेकर आएगा और वहीं से 500 मील दूर उत्तर दिशा में एक गंगा नदी का घाट है और उस घाट पर एक ऋषिराज वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनके सीने में एक अनोखा रत्न है। जो व्यक्ति तिलस्मी तलवार से उनके सीने पर वार करेगा, उनके सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा और बाबा को वैकुंठ प्राप्त होगा। हे नाथ, मैं आपके कहने का मतलब समझ चुकी हूं कि आप कंचनगढ़ से सोनागढ़ आए तो आने का मकसद यह तिलिस्मी तलवार थी और इसी तिलिस्मी तलवार से आप ये जो ऋषिराज दिखाई दे रहे हैं इनके सीने पर वार करेंगे। जब इनके सीने पर वार करेंगे
तो इनके सीने से वही अनोखा रत्न प्राप्त होगा। हे नाथ, देर मत करो और जल्द ही ऋषिराज के सीने पर वार करके उस अनोखे रत्न की प्राप्ति कीजिए। अच्छी बात है प्रिय चित्रकला। हे नाथ, एकाएक आप ऋषिराज के सीने पर वार करने वाले थे, पर आप अचानक रुक गए। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे क्यों रुक गया है आपका, क्यों रुक गया है आपका, यहाँ हाथ है सुनो, क्यों रुक गया है, क्यों रुक गया है आपका हाथ ये सुनो, क्यों रुक गया है आपका हाथ ये सुनो, और करते नवार क्यों हो, करते नवार क्यों हो, नाथ है सुनो, करते नवार। हे नाथ, आखिर ऋषिराज पर वार न करने का क्या कारण है? प्रिय सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और करूँगा प्यार इन पे, करूँगा प्यार इन पे, गरवार मैं सुनो, करूँगा और करूँगा प्यार इन पे, गरवार मैं सुनो, करूँगा करूँगा प्यार इन पे, गरवार मैं सुनो, और हत्यारा कहेगा मुझको, आपको? जी हाँ, और हत्यारा कहेगा मुझको, संसार ये सुनो, हत्यारा कहेगा मुझको। हे प्रिय, मैं इनके सीने पर तलवार का वार मैं नहीं कर सकता प्रिय, इसलिए कि मैं अपने हाथों से ऋषिराज को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं इन्हें खत्म कर देता हूँ तो ये संसार हमें क्या कहेगा? मुझे हत्यारा ही कहेगा प्रिय, हत्यारा ही कहेगा। हे प्राणनाथ, कुछ देर पहले आपने ही मुझसे कहा कि वन देवी ने कहा है कि जो कोई सोनागढ़ जाएगा और सोनागढ़ से तिलिस्मी तलवार लेकर आएगा, और उस तिलिस्मी तलवार से अगर ऋषिराज के सीने पर वार किया जाएगा तो ऋषिराज के सीने से, महात्मा के सीने से एक अनोखा रत्न प्राप्त होगा और ऋषिराज को बैकुंठ की प्राप्ति होगी। हे नाथ, आप ही बताइए कि अगर वन देवी ने यह कहा है किसी तिलिस्मी तलवार से मुनिराज को बैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो जरा सोचिए, ये ऋषि, ये मुनि अगर इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं तो बैकुंठ की प्राप्ति के लिए हो सकता है कि विधाता की यही मर्जी हो कि आपके ही हाथों से इन ऋषिराज को बैकुंठ प्राप्त हो जाए। अगर इस तिलिस्मी तलवार से इनके सीने पर वार नहीं किया जाएगा तो ना जाने और कितने वर्षों तक ये बैकुंठ की प्राप्ति के लिए यूं ही तपस्या करते रहेंगे। हो सकता है कि यह काम विधाता ने आपके हाथों लिखा हो। हे प्रिय चित्रकला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अब हमें देर नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही ऋषिराज के सीने पर इस तिलिस्मी तलवार का वार कर देना चाहिए। हाँ नाथ, इसमें
आपको कोई दोष नहीं लगेगा, न ही ये संसार आपको हत्यारा व पापी कह के अच्छी बुलाएगा। बात है प्रिय चित्रकला। हे प्रिय चित्रकला, जिस अनोखा रत्न की हमें जरूरत थी उसे हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें देर नहीं करना चाहिए प्रिय चित्रकला जी प्रधान। और शीघ्र ही रियासत कंचनगढ़ की ओर प्रस्थान हमें तुम्हें कर देना चाहिए। चलिए ना आओ प्रधान। मेरे साथ। मुनिराज, 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 कहाँ है मुनिराज? मुनिवर, मुनिवर, मुनिराज, कहाँ है मुनिराज? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुनिवर। कहाँ गए मुनिराज? मुनिराज, कहाँ छोड़कर चले गए मुझे मुनिवर? कहाँ छोड़ के चले गए मुनिराज? अब हम किसके सहारे जिएंगे मुनिराज? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं मुनिवर। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए मुनिवर? अब हम किसके सहारे जिएंगे मुनिराज? अब हम किसके सहारे जिएंगे मुनिवर? विक्रम सिंह, मेरा तो विक्रम सिंह, कोई नहीं मुनिराज। आखिर बात क्या है? बात क्या है जो कि महात्मा जी की हत्या हो गई है और ये छोटा सा बालक बैठकर रुदन कर रहा है? ये रो क्यों रहा है? इससे पूछा जाए। बालक, ये बताओ कि महात्मा जी का खून कैसे हुआ है? क्या बताऊं मेरे भाई, मेरी आंखों से तो कुछ दिखाता नहीं, किंतु इतना जरूर कहूंगा, मेरे मुनिराज की हत्या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पहले हुई है मेरे भाई। 10 मिनट पहले हुई है भैया। 10 मिनट पहले? जी हाँ बड़े भाई। लेकिन वो इंसान किधर खो गया होगा? क्या बताऊं मेरे भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो ना जाने किधर खो तुम्हें गया आंखों से भैया। दिखाई भी नहीं दे रहा है? नहीं भैया। ठीक है राधा, जी हाँ। इस बालक और महात्मा जी की देख रेख करना और मैं उस हरामजादे का पीछा कर रहा हूँ और लौट कर आऊंगा तो बाबा जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए सरदार जी। विक्रम आइए, चलिए सरदार आओ जी। मेरे साथ। ए, आओ। भगवान की। प्रिय, जी प्राणनाथ। तुम रास्ते में मुझसे ही कह रही थी कि हे स्वामी, मैं भी अनोखा रत्न देखना चाहती हूँ। मेरी भी दिली तमन्ना है कि आखिर वह अनोखा रत्न दिखता कैसा है। क्यों नहीं प्रिय, मैं तुम्हें अवश्य दिखलाऊंगा। दिखलाइए ना। तो बस बस रे रुक जाइए और वो पाजी शैतान, और बस बस रे रुक जाइए और वो पाजी शैतान। बस बस रे रुक जाइए और वो पाजी शैतान, और वरना रईस बन दुख से ले लूं तेरी जान। जी हाँ। और वरना रईस बन दुख से ले लूं तेरी जान। और अरे कालिया नागरे करता क्यों फुफकार, और अरे कालिया नागरे
फुकार, और काल तेरा नजदीक है ये मेरी तलवार। तो छोटी मुंह और बात बढ़ के करता है तू, और छोटी मुंह बात बढ़ करता है तू। अरे दिल में आता उड़ा जिस्म की खाल दूं, देख ले सिपहली और तलवार से काट कर सर जमी पर तेरा डाल दूं। तो यह बुरले बोल भरे दोनों भुजदंड में, जिससे वीरों की हिम्मत गई हार है। घोर संग्राम में शत्रुओं के गले काटने को मेरी पैनी तलवार है। तो जोश में आकर क्या होश को खो रहा है, जोश में आकर क्या होश, तो जोश में आकर क्या होश तो खो रहा। नाम पृथ्वी का शायद तू जाना नहीं, जो कहो सीधे साधे और वही कीजिए, वरना हाथों से मेरे मारा जाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे हाथों से? जी हाँ, मारा जाऊंगा। और तुम्हारा नाम पृथ्वी सिंह है? जी। पृथ्वी सिंह, हमारी तुम्हारी दुश्मनी कोई नहीं है, और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि यहां से चले जाओ, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारे जाओगे। सुनो, मेरी आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो महात्मा जी की हत्या की है और उनके सीने से अनोखा रत्न निकाला है, उस अनोखा रत्न को वापस कर दे। ये तो नामुमकिन है पृथ्वी सिंह। नामुमकिन है तो सोच ले कि डाकू पृथ्वी सिंह के हाथों से बेमौत मारा जाएगा। पृथ्वी सिंह, मैंने सोच लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। ये तो वक्त बताएगा। और मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी राइफल ये ले, तैयार हो जा मरने के लिए। देखता क्या है? मेरे पास तिलस्मी तलवार है। आज मैं पृथ्वी सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाथ, कहना क्या चाहती हो? यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। क्या कहा? क्योंकि यह तिलिस्मी तलवार तब तक थी जब तक यह तिलिस्मी तलवार ऋषिराज के शरीर को प्रवेश नहीं कर पाई थी। जैसे ही इस तिलिस्मी तलवार ने ऋषिराज के सीने पे वार किया, तो उन्होंने के तेज से, और ऋषिराज के तेज से, उनके प्रताप से इस तलवार की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। अब ये कोई तिलिस्मी तलवार नहीं, बल्कि एक साधारण तलवार रह गई है। और रह गई मेरी बात, तो मेरे पास भी जितनी शक्तियां थी, जब मैं सोनागढ़ छोड़ दी, तो सोनागढ़ छोड़ने के बाद मेरी सारी शक्तियां भी सोनागढ़ में ही छूट गई, और मैं भी अब एक साधारण नारी रह गई हूँ। क्या कहा प्रिय चित्रकला? इस तिलिस्मी तलवार की सारी शक्तियां खत्म हो गई, समाप्त हो चुकी हैं। प्रिय, मैं इसी तिलिस्मी तलवार के जरिए मैंने पृथ्वी सिंह से जंग करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? हे प्राणनाथ, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर इन डाकुओं की काफी तादाद है, और इनसे जंग में जीत पाना आपके लिए नामुमकिन है। इसलिए आप जंग करके किसी तरह धोखे से यहाँ से निकल चलिए। यही आपके लिए और हमारी बेहतरी के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है प्रिय चित्रकला, तूने मुझे अच्छा मार्ग बतलाया है। अब तुम साइड में लगो, और मैं पृथ्वी सिंह से जंग करूंगा, और मौका पाते ही मैं यहाँ से निकल दूंगा। पृथ्वी सिंह, नबी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर संभाल मेरा वार। तैयार हो जा। चल देखता क्या है। तैयार हो जा। फिर चल।
गया विक्रम। हाँ कहा सरदार गया जी। कि जो डर गया, अरे कहा गया है कि जो डर गया समझा वो हरामजादा मर गया। लेकिन चलो सबसे पहले चलो ऋषिराज जी का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद हम चलेंगे कंचनगढ़ रियासत महाराज यशपाल सिंह के राज दरबार चलेंगे। चलिए सरदार जी। आइए। राधा जी हाँ। वो शख्स भाग गया और ऋषिराज जी का अंतिम संस्कार भी हो गया है। जी हाँ। और मैं आज इस बालक से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। ये लो राइफल संभालो मेरी। मुन्ना, हाँ भैया, हाँ भैया। मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी जो है ये तुम्हारे जन्म से ही गई हुई है या कि बीच से गई है? और तुम ऋषिराज जी के यहाँ पहुंचे, इनकी कुटी पर आए, तो क्या तुम बहुत दिनों से रह रहे हो या कि अभी बीच से आए हो? मेरी आंखों की रोशनी बचपना से नहीं बल्कि बीच से गई है भैया। क्या कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जन्म से नहीं बल्कि बीच से गई हुई है? जी हाँ भैया। लेकिन इसका कारण क्या है? भैया ये एक वक्त की बात है, मैं अपने चाचा वीर सिंह के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे भैया। अचानक रास्ते में मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी। मेरे चाचा वीर सिंह मुझे बिठाकर मेरे लिए पानी लाने गए भैया। इतने में मेरे राज दरबार का रहने वाला, जिसका नाम महामंत्री दुर्जन सिंह क्या कहा कि महामंत्री दुर्जन सिंह? जी हाँ भैया, वो मुझे पानी पिलाने के बहाने ले जाके बहती हुई दरिया में क्या कहा मुन्ना? क्या कहा कि तुम्हें मंत्री दुर्जन सिंह ने बहती हुई नदिया में फेंक दिया? जी हाँ भैया। तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम राजकुमार नीलेश है। नीलेश? मुन्ना, मैं वही अरे मैं वही सेनापति वीर सिंह। चाचा जी। क्या मुन्ना? एक बार मुझे अपने गले से लगाकर मेरी आत्मा को शांति दो चाचा जी। राजकुमार। चाचा जी। राजकुमार। चाचा जी। राजकुमार, अब हमें तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द राज दरबार कंचनगढ़ को चलना है। नहीं तो वो हरामजादा पागल कुत्ते की तरह महाराज पर कोई भी जुर्म कर सकता है। इससे अच्छा कि सबसे पहले मैं रियासत कंचनगढ़ को चलूंगा। आइए विक्रम सिंह, आओ राधा, आइए, आओ।